बिन अब्दुल वाहिद बिन मुअज्जम बिन मुहतरम। हाँ देखे, नहीं 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 पार्टनर तुम चलो। हाँ ये सर्कस। शाबाश, ला ला ला, हम पढ़ देते हैं। अब देखें कमाल पर्ची का क्या है। पिकनिक। तुम देखिए उसे अकेले ही भेज दिया। ले, अकेली भेज दिया। अरे अकेली किधर गई है? विनोद भी साथ में गया है। साथ में है तो क्या हुआ, आरती की जिम्मेदारी भी तो हम पर है। अगर सुनील को पता चला तो वो क्या सोचेगा? लेकिन तुम ही तो कहती थी कि दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ते होंगे, लेकिन अब तो आरती की शादी हो चुकी है। अगर इंसान हंसता गाता रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे कोई दुख नहीं। तुम्हें क्या दुख हो सकता है? अकेली जान कोई भी तो नहीं है तुम्हारा। शायद इसी बात का दुख हो। दुख बांटा भी तो जा सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खुशी बांटने से खुशी दुगनी हो जाती है, गम बांटने से गम आधा रह जाता है। लेकिन बांटूं किससे? कोई ढूंढ लो ना। इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। सच्चे दिल से चाहोगे तो जरूर मिल जाएगा। कभी कभी किसी से मिलो तो 2-4 रोज में ऐसा लगता है जैसे बरसों से जानते हैं। और कभी कभी बरसों साथ रहने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की किताब के सफ़े उलटते ही रहे। कल हम लोग पिकनिक चले? पिकनिक नहीं, पिक्चर देखने जाएंगे। नहीं मम्मी, सर्कस चलते हैं। हरगिज़ नहीं। सर्कस में कितनी शेर आती हैं। नहीं मम्मी, सर्कस चलना। नहीं, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा करते हैं, पर्ची डाल। चलेगा। देख लेना, पर्ची में पिक्चर ही आएगी। नहीं मम्मी, देख लेना। अच्छा तुम देख। मम्मी सर्कस आएगा। अच्छा नहीं मम्मी, सर्कस बिल्कुल नहीं सर्कस। अच्छा बताओ। नहीं मम्मी, पहले बताओ सर्कस क्या नाम? सर्कस स्पेलिंग क्या है? CIRCUS। शाबाश, स्पेलिंग जानता है। अच्छा थैंक यू। अच्छा आप कहाँ जाएंगे? पिकनिक। सर्कस। पिकनिक। अच्छा जी। आप? पिक्चर। पिक्चर। नहीं मम्मी, सर्कस। अब चुप। आप? हुजूर, मेरा इरादा तो शिकार का था, पर लेकिन जहाँ मेरी जान वहाँ मैं कुर्बान। पिक्चर। पिक्चर। मेजर साहब पिक्चर जाएंगे। अच्छा और मैं सीक्रेट। मैं देखिए, अब देखिए कमाल। देखना, पिक्चर की पर्ची ही निकलेगी। मम्मी मेरा नंबर जरूर आएगा, तुम्हारा लगेगा ही नहीं। देखें इज़ाक बिन अब्दुल वाहिद बिन मुअज्जम बिन मुहतरम। हाँ देखें, नहीं 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 पार्टनर तुम चलो। हाँ ये सर्कस। शाबाश, ला ला ला, हम पढ़ देते हैं। अब देखें कमाल पर्ची का क्या है। पिकनिक। तुम देखिए पिकनिक। लो भाई, अपना शिकार भी गया और पिक्चर भी गई। जब पिकनिक ही जाना है तो क्यों ना नंदगांव चले? नंदगांव नहीं, खुशीडैम जाएंगे। खुशीडैम तो कितनी बार जा चुके हैं, नंदगांव चलते हैं। अगर विनोद का मूड आया तो वहाँ थोड़ा शिकार भी हो जाएगा। शिकार शिकार शिकार, इसके सिवा तुम्हें कुछ आता है? ठीक है भाई। अरे राजू, तू मुझे लगता है क्यों बैठा है? बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। अरे तेरे पार्टनर ने तो पर्ची निकाली थी, सर्कस फिर कभी चलेंगे। अरे हाथी घोड़ा ऊंट सब कुछ दिखाएंगे तेरे को। काहे को घबराता है? क्या दोस्त में? हाँ अच्छा, तो कल कितने बजे? 9:30 बजे। हाँ 9:30। हाँ ठीक होगा, 9:30 बजे। अच्छा राजू, कल 9:30 बजे शाम। हमारा बड़ा बड़ा गुलाब का फूल, क्या सुगंध आता है। जरा ढक्कन खोलो, हम भी चख कर देखते हैं। क्या करता है मेम साहब, क्या तुम्हारा झूठा खाएगा? जब चखने का टाइम आता है कोई ना कोई आ जाता है। खाना तैयार है? कल से तैयार है। कब से तैयार है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लवली वेदर, नो रेन, सब रेडी? तैयार? मेजर साहब कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। दीदी राजू कहाँ है? जरा गड़बड़ हो गई। राजू कल बारिश में भीग गया था तो उसे बुखार आ गया। बाहर जाएगा तो बुखार और बढ़ जाएगा। चलो चल कर देखते हैं। चलो। नो, होल्ड ऑन। बहुत जिद कर रहा था, बड़ी मुश्किल से चुप करा कर आया हूँ। तुम जाओगी तो फिर रोने लगेगा। तुम ऐसा करो, तुम लोग हो आओ। क्यों विनोद? भाई मैं साली और जीजा जी के झगड़े में आना नहीं चाहता। बोलो तो पर्ची निकालें। इसमें पर्ची निकालने की क्या जरूरत है? करेक्ट, इसमें पर्ची निकालने की क्या जरूरत है? जीजा जी, पिकनिक कैंसिल। ये भी ठीक है, पिकनिक कैंसिल। कमाल है, इसमें पिकनिक कैसे हो? ये भी ठीक है, पिकनिक कैंसिल क्यों करें? ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है, सबके साथ चलते तो। ये भी ठीक है, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है, सबके साथ चलते हैं। भाई आरती, तुम रोज खंडाला तो आती नहीं हो, और फिर हम लोग तो कई बार हो आए हैं। ये भी ठीक है, ये लोग तो कई बार हो आए हैं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अबे चश्मा नहीं निकालूंगा। जल्दी बोले क्या करना? करना क्या है, तुम लोग जाओ। चलो चलते हैं। गुड। चली गई। रिटायर होकर भी तुम्हारी हुक्म चलाने की आदत नहीं गई, उसे अकेले ही भेज दिया। ले, अकेली भेज दिया। अरे अकेली किधर गई है? विनोद भी साथ में गया है।
साथ में है तो क्या हुआ? आरती की जिम्मेदारी भी तो हम पर है। अगर सुनील को पता चला तो वो क्या सोचेगा? लेकिन तुम ही तो कहती थी कि दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ते होंगे, लेकिन अब तो आरती की शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद तो औरतें और भी समझदार हो जाती हैं। सिवा तुम्हारे। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आहिस्ता बोलो। राजू सो रहा है, उठ जाएगा, बात मत करो। न जाने तुम लोग अकेले कहाँ घूम रहे हो? हाँ, एक और सुनो। सर्दियों के दिन एक आदमी बिल्ली को नहला रहा था। एक मुझ जैसा दूसरा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने कहा, अरे भाई, इस बिल्ली को क्यों नहला रहे हो? सर्दियों के दिन है, बिल्ली मर जाएगी। तो उसने कहा, जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे नहलाने दो बिल्ली को। दूसरा आदमी चला गया। खैर, कुछ देर बाद वो आदमी वहीं से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वो पहला आदमी बिल्ली को गोद में लिए रो रहा है। तो उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना मर जाएगी, मत नहलाना इसे। तो उसने कहा, अरे यार, नहलाने से थोड़ी मरी, ये तो निचोड़ने से मरी। ए, क्या बात है, मैं कब से बकबक किए जा रहा हूँ, तुम बोलती नहीं? अरे भाई, गुमसुम रहना था तो पिकनिक में क्यों आई? पिकनिक तो एक बहाना था। मैंने सुना था यहाँ एक साधु बाबा रहते हैं, बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। मिले नहीं। कैसे नहीं मिला? ज्योतिषाचार्य, द्रोणाचार्य, आर्यवर्त का महान आर्य, ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमानी अंतर्यामी सामने तो खड़ा है। चलो। अरे लाओ हाथ। आज तक जिसको जो कुछ भी बताया है सब सच निकला है। हाँ। ओह, क्या रेखाएं, क्या रेखाएं। आयु 99 वर्ष। भाग्य की रेखा इतनी प्रबल है कि जो भी निकट आए भाग्यवान बन जाए। परंतु परंतु मंगल पे शनि की छाया, माया से मन घबराया, सब कुछ पाके भी कुछ ना पाया, इसलिए मन चित्त चिंतित है। लेकिन अंगूठा बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि विल पावर। क्या? आत्मबल। जो सोचती हो वही कर लेती। तुम्हारा हाथ बता रहा है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। फेंक रहे हो? नहीं नहीं, फेंक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। देखा? अरे तुम भीग जाओगी? ये ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, ले लो। तुम? अरे मेरा क्या, मैं वाटर प्रूफ हूँ, कुछ नहीं होगा। तुम भीग जाओगी, ले पहन लो। बारिश तो बढ़ती जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। बरसो रे। तुम्हारा भी जवाब नहीं। एक तो बारिश बढ़ती जा रही है, ऊपर से तुम मेघ राग गा रहे हो। तो चलो ठीक है, सुखरा गा देते ना। बरसो रे। तुम जिंदगी में कभी सीरियस भी हुए हो? आरती, अगर इंसान हंसता गाता रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे कोई दुख नहीं। तुम्हें क्या दुख हो सकता है? अकेली जान, कोई भी तो नहीं है तुम्हारा। शायद इसी बात का दुख हो। दुख बांटा भी तो जा सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खुशी बांटने से खुशी दुगनी हो जाती है, गम बांटने से गम आधा रह जाता है। लेकिन बांटूं किससे? कोई ढूंढ लो ना। इतनी आसानी से कहाँ मिलता है? सच्चे दिल से चाहोगे तो जरूर मिल जाएगा। अरे, बारिश तो बंद हो गई, चलो। गॉड ब्लेस यू। बड़े वाटरप्रूफ बनते थे, पता चला ना? ये क्या है? अदरक की चाय, जुकाम का इलाज। एक बात बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे खावन ने तुम्हारे गले में माला डाली थी या स्टेथोस्कोप? डॉक्टरी का बहुत शौक है। चुप। कोई जबरदस्ती है? हाँ, बिल्कुल जबरदस्ती है। मजा आ गया। तो फिर बन क्यों रहे थे? मन से तो चाह रहे थे। चाह तो रहा था, लेकिन क्या? तो मेरा मतलब है, तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? किसी और के हाथ भिजवा दी होती। क्यों? तुम बीमार थे, मैं ले आई तो क्या हुआ? तो वो तो कुछ नहीं। एक बात का एहसास हुआ कि कोई अपना जरूर होना चाहिए। इसलिए तो कहती हूँ, किसी को जल्दी से अपना बना लो। समझदार साथी भी तो मिलना चाहिए। मिल जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं। सही साथी सही वक्त पे मिल जाए, ये तो इत्तेफाक की बात है। देखो ना, कभी कभी किसी से मिलो
तो 2-4 रोज में ऐसा लगता है जैसे बरसों से जानते हैं। और कभी कभी बरसों साथ रहने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की किताब के सफ़े उलटते ही रहे। पता नहीं कहानी क्या है। देखो, थर्मोस में और चाय है, जरूरत पड़े पी लेना।